जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 38 दिसंबर 1998 यूरोपियन आश्रम बाद अंतोगत जर्मनी में दिया गया। शीर्षक है पुनरावृत्ति व स्वच्छता। यहां सब कुछ पुनरावृत्त है। पृथ्वी 20 करोड़ वर्ष पुरानी है। पहाड़, जल, हवा, सब कुछ। अरबों लोगों ने उसी हवा की श्वास ली है। तुम्हारे शरीर के सभी कण पुराने हैं। तुम्हारी पुनरावृत्ति होती है। तुम्हारे विचारों और भावनाओं की पुनरावृत्ति होती है। तुम्हारे मन की भी पुनरावृत्ति होती है। तुम पुनरावृत्त व्यक्ति हो। यहां सब कुछ पुनरावृत्त है। चेतना पुनरावृत्त है। यह वही पुरानी चेतना है। अपने आप को याद दिलाओ कि यहां सब कुछ पुनरावृत्त है और शांत हो जाओ। सब कुछ वही जाता है जहां से आया है। पुनरावृत्ति फिर से शुद्धता और स्वच्छता लाती है। ज्ञान मन को पुनरावृत्त करता है। तारा, पुनरावृत्ति सब कुछ नवीन कर देती है और इसलिए ज्ञान से पुनरावृत्त मन को सब कुछ नवीन लगता है। श्री श्री, ज्ञान हर चीज को नवीन रखता है, इसलिए इसी सृष्टि को बार बार पुनरावृत्त कर सकते हो। ज्ञान में स्थित मन को सब कुछ नवीन लगता है। मन को ज्ञान में वही रखने से मन अशुद्ध हो जाता है। ज्ञान मन को वापस पवित्र करता है। पुनरावृत्ति शुद्धता और स्वच्छता लाती है। स्वच्छता स्वास्थ्य की सहायक है, परंतु अत्यधिक स्वच्छता स्वास्थ्य का क्षय करती है। अत्यधिक स्वच्छ अवस्था में शरीर की रोग निरोधक शक्ति आलसी, निरस्त्र सैनिक के भांति हो जाती है। बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति बहुधा बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उनकी रोग निरोधक शक्ति सक्षम सैनिक की तरह बन जाती है। प्रायः स्वच्छता पर अत्यधिक ध्यान देने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य निर्बल रहता है। कभी कभी अस्वच्छता भी स्वास्थ्य वर्धक होती है। यह तुम्हारे रोग निरोधक शक्ति को जीवंत, मजबूत और चालू रखती है, जबकि ज्ञान मन को तरोताजा रखता है। नववर्ष का संदेश, स्रोत से जुड़े रहो और अपने जीवन को उत्सव बनाओ। सब कुछ पुनरावृत्त हो रहा है। पुनरावृत्त का बात समझते हो क्या? पुनरावृत्त का मतलब समझते हो? रिपीटेडली, वापस नया हो रहा है। तो जीवन को अगर देखो, जीवन में बहुत सारी चीजों की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार हो रही है, लगातार हो रही है। यही गुरुजी यहाँ पे हमें समझाना चाहते हैं। देखो कितना सुंदर का है, यहां सब कुछ पुनरावृत्त है। पृथ्वी 20 करोड़ वर्ष पुरानी है। 20,000 करोड़ वर्ष शायद नहीं, करोड़ों वर्ष पुरानी ये पृथ्वी है, लेकिन अभी भी है, तो उसकी पुनरावृत्ति हो रही है एक तरीके से। पहाड़, जल, हवा, सब कुछ। अरबों लोगों ने उसी हवा से सांस ली है। सही तो बात है। देखो ये सांस की भी तो पुनरावृत्ति हो रही है ना। एडिशंस कहते हैं ना, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, ऐसे ही चल रहा है। ये सांस से जो हम ले रहे हैं वो इसी वातावरण में है। अरबों खरबों लोगों ने इसको लिया हुआ है, छोड़ा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? बार बार रिसाइकल ही तो कर रहे हैं उसी को। तुम्हारे शरीर के सभी कण पुराने हैं। तुम्हारी पुनरावृत्ति हो रही है।
तुम्हारे विचार और भावनाओं की भी पुनरावृत्ति होती है, मन की भी पुनरावृत्ति होती है। सही तो बात है। ठीक से देखो तो बचपन से आज तक कितनी सारी भावनाएं आई है और गई है। बार बार वही भावनाएं आती है, जाती है। मन के विचारों को देखो, वो भी वैसे। मन को देखो, मन की भी तो पुनरावृत्तियां ही हो रही है। बार बार लगातार वही चल रहा है सिलसिला। तुम पुनरावृत्त व्यक्ति हो, यहां सब कुछ पुनरावृत्त है। चेतना पुनरावृत्त है, वही पुरानी चेतना है। अपने आप को याद दिलाओ, यहां सब कुछ पुनरावृत्त है और शांत हो जाओ। ये सब कुछ बार बार चल रहा है, बार बार आ रहा है। ऑल एडिशंस कहते हैं ना, आ रहे हैं। आवृत्ति का मतलब एडिशन होता है, पुनरावृत्ति का मतलब वो नेक्स्ट एडिशन। अपडेट्स आते हैं ना अपडेट्स आते हैं ना अपने, वो वैसे है। ये अपडेटेड है, कंटिन्यूअसली नया नया आवृत्तियां निकल रहा है, हर चीज का, चेतना का भी। ये सब समझो और शांत हो जाओ। सब कुछ वही जाता है जहां से आया है। पुनरावृत्ति फिर से शुद्धता और स्वच्छता लाती है। ज्ञान मन को पुनरावृत्त कर देता है। ये बात समझ रहे हो? जहां से आए हैं वही जाते हैं, और वहां जाकर जब आते हैं तो नयापन है, स्वच्छता है, क्लीन होकर आते हैं। हाँ देखो, एक सिंपल एग्जाम्पल है। न्यू अपडेट जो आता है उसमें क्या लिखा रहता है? एक एग्जाम्पल, एकदम सिमिलर नहीं है लेकिन समझने के लिए। वो जो नया अपडेट आता है उसमें ये लिखा रहता है कि जो कुछ ग्लिचेस, जो कुछ पुरानी दिक्कतें थी ना, उसको क्लीन किया हुआ है, उसको ठीक किया हुआ है। तो वही है, स्वच्छ होकर हम आते हैं। मन को ज्ञान पुनरावृत्त करता है। पुनरावृत्ति सब कुछ नवीन कर देती है, और इसीलिए ज्ञान पुनरावृत्त मन को सब कुछ नवीन लगता है। देखो, पुनरावृत्ति होने का मतलब ही नयापन आना, और ज्ञान में हमेशा हमें नया लगता है। सृष्टि, ज्ञान हर चीज को नवीन रखता है, इसलिए इस सृष्टि को बार बार पुनरावृत्त कर सकते हो। ज्ञान में स्थित मन को सब कुछ नवीन लगता है। जो ज्ञान में स्थित है ना मन, उसके लिए नित्य नूतन है। नित्य नूतन, गुरुजी ने ये शब्द काफी बार यूज किया। नित्य नूतन, सब कुछ नया है उसके लिए। फिर उसको बोर्डम नहीं होता है, पुराना नहीं लगता है, सब कुछ नया लगता है। मन को ज्ञान में वही रखने से मन अशुद्ध हो जाता है। अगर वही पर वो ज्ञान में नहीं रखेंगे तो मन फिर अशुद्ध हो जाता है। ज्ञान मन को वापस पवित्र करता है। पुनरावृत्ति शुद्धता और स्वच्छता लाती है। ये जो पुनरावृत्ति है, ये शुद्धता भी लाती है, स्वच्छता भी लाती है। स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए सहायक है, परंतु अत्यधिक स्वच्छता स्वास्थ्य का क्षय करती है। अत्यधिक स्वच्छ अवस्था में शरीर की रोग निरोधक शक्ति आलसी और निरस्त्र सैनिक के भांति हो जाती है। कभी कभी ना थोड़ा सा अस्वच्छता भी चाहिए। बहुत हाइजीन हाइजीन जो लोग करते हैं, आपने देखा होगा, बहुत स्वच्छ रहना है, स्वच्छ रहना है। वो इतना ज्यादा स्वच्छता के आदी होते हैं ना कि उनके शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति थोड़ी सी कमजोर ही पड़ जाती है। ये एग्जाम्पल मैं और एक विदेश से जो लोग आते हैं ना, वो देखना, वो कभी भी अगर उनको वो बॉटल्ड वाटर नहीं मिला तो तुरंत बीमार हो जाते हैं। भारतीय लोग, देखो विदेशी हो जाए तो मैं समझ सकता हूं, उनके शरीर को कभी आदत नहीं है। लेकिन जो लोग भारत से गए हैं, काफी साल विदेशों में रहे हैं, और वो जब यहाँ पे आते हैं, उन्होंने अगर वो वाटर बॉटल नहीं मिला उनको किसी कारण से, और किसी के घर का पानी कुछ पीना पड़ा, बीमार हो जाते हैं। ये स्थिति हो जाती है। बहुत ज्यादा जो हाइजीन हाइजीन स्वच्छता के बारे में सोचते हैं। बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति बहुधा बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उनकी रोग निरोधक शक्ति सक्षम सैनिक की तरह बनी रहती। ये सही में आप अगर देखोगे तो जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग बस्तियों में रहते हैं, वो जल्दी से बीमार नहीं होते जितना वो व्यक्ति बीमार होते हैं वो जो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं स्वास्थ्य का। प्रायः स्वच्छता पर अत्यधिक ध्यान देने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य निर्बल होता है। ये होता है काफी बार। कभी कभी अस्वच्छता भी स्वास्थ्य वर्धक होती है। अलग एंगल में कह रहे हैं गुरुजी, हमको ये नहीं कह रहे कि अस्वच्छ रहो,
पर गुरुजी ये कह रहे जहां पे बहुत ज्यादा स्वच्छता किसी कारण से मेंटेन नहीं होती, वहां पे लोग ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कभी कभी अस्वच्छता भी स्वास्थ्यवर्धक है। यह तुम्हारे रोग निरोधक शक्ति को जीवांत, मजबूत और चालू रखती है, जबकि ज्ञान मन को तरोताजा रखता है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति तुम्हारे वो रोग निरोधक प्रतिकार शक्ति को मजबूत रखती है। नव वर्ष का संदेश, स्रोत से जुड़े रहो और अपने जीवन को उत्सव बनाओ। ये 38 दिसंबर का ज्ञान पत्र था। तो गुरुजी ने क्या संदेश दिया? स्रोत से, अपने मूल स्रोत से जुड़े रहो और अपने जीवन को उत्सव बनाए रखो। तो आज का यह ज्ञान पत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो पुनरावृत्ति और स्वच्छता के बारे में भी बताया। ठीक है, तो ज्यादा कुछ प्रश्न तो नहीं दिखते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है, आज तो ज्यादा कुछ है नहीं, यहीं पे रुकते हैं। इसी के ऊपर मनन करना, चिंतन करना, फिर कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।